ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक तो होता है इसमें आपका ए प च य न, और एक क्या होता है इसमें आपका उ प च य न। इसका नाम होता है ऑक्सी, और यहाँ पर आएगा करण है। क्या आएगा बताओ? ऑक्सीकरण। ठीक है। अब आप थोड़ी बहुत संधि पढ़ के आएंगे आप, इन दोनों को मिलाकर रेडॉक्स बना। हाँ, इन दोनों से क्या बन जाएगा बताओ? जब अगर दोनों यहाँ पे साथ साथ हो तो यहाँ पे क्या बन जाएगा बताओ? अ प च यो प च य। क्या आएगा बताओ? अ प च यो प च य। यहाँ पर इसका नाम आएगा ऐसे बताओ, न को खा गया मैं। रामायण वाली संधि याद है क्या आपको? रामायण वाली हैं? कोई बात नहीं, ठीक है। यहाँ पर आएगा क्या बताओ? रेडॉक्स। क्या आएगा? रेडॉक्स। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? इसको क्या बोलते हैं? एक को बोलते हैं यहाँ पर अपचयन, एक को बोलते हैं उपचयन, और एक को बोलते हैं ऑक्सी। इसका दूसरा नाम है ऑक्सीकरण। ठीक है। यहाँ पे इसको बोलेंगे रिडक्शन, इसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन, इसको क्या बोलेंगे? रेडॉक्स। क्या बोलेंगे इसको? ऑक्सीडेशन। इसको क्या बोलते हैं? रिडक्शन। इसको क्या बोलते हैं? रेडॉक्स। क्या बोलते हैं इसको? रेडॉक्स। ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पर पहली बात तो ये रेडॉक्स हम क्यों पढ़ रहे हैं भारती? क्यों पढ़ रहे हैं बताओ? हाँ, सिलेबस में जेड फाइट करने के लिए। और बताइए आप? मतलब एक दिन और। चलो सुनिए, अब देखा लल्लू, देखिए यहाँ पर आपको पता है कि आप जिंदा है, तो जिंदा रहने की क्या चाहिए बताओ? ऊर्जा। और आजकल तो अच्छी बातें करने लगे यार मैंने सोचा कुछ अलग उत्तर देगा। ठीक है, देखो जिंदा रहने के लिए यहाँ पे चाहिए आपको, सही बोला आपने, क्या चाहिए बताओ? ऊर्जा। ठीक है, क्या चाहिए? ऊर्जा। ठीक है। और लल्लू यहाँ पर एक बात याद रखना कि ऊर्जा हमें किससे मिलती है? इसे बताओ। पदार्थ। किससे मिलती है? पदार्थ से। ठीक है। और जो भी आप पदार्थ का सेवन करते हैं उससे डायरेक्ट हमें ऊर्जा नहीं मिलती है, उससे डायरेक्ट हमें ऊर्जा नहीं मिलती है। जैसे मान लीजिए कोई कल जिम में गया होगा, ठीक है, तो यहाँ पर जब जिम में गया तो यहाँ पर सीधी सी बात है कि उसको ऊर्जा मिलेगी किस अवस्था में बताओ? आयन की अवस्था में। किस अवस्था में मिलेगी? यानी कहने का मतलब जब आयन टूटेगा, टूटने के बाद में क्या होगी बताओ? ऊर्जा मिलेगी। ठीक है, आई बात समझ में? अरे समझे ना समझे, कोई दिक्कत किसी को? अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर आप पानी पीते हैं तो यहाँ पर आएगा H2। ठीक है, ये H2 इस अवस्था में किसी काम में नहीं आता, किसी काम में नहीं आता। ठीक है, इसको काम में लेने के लिए इसके साथ कुछ करना होगा। ठीक है, और कुछ का मतलब इसको तोड़ना होगा। ठीक है, और तोड़ना लगभग आपको आता है, यहाँ पे इसको O- इस अवस्था में तोड़ देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत है? और जैसे तोड़ते हैं तो क्या होगी? ऊर्जा बाहर निकलेगी। ठीक है, ऊर्जा में क्या होगा? परिवर्तन होगा, और वही ऊर्जा क्या होती है? आपके काम में आएगी। ठीक है, इसका मतलब से बताओ पानी से ऊर्जा मिलती है नहीं मिलती है? मिलती है। हाँ, ये बिल्कुल, कुछ भी खा लीजिए आप, अगर आप श्वसन क्रिया कर रहे हैं तो भी आपको ऊर्जा मिलती है। अरे यार इतना बड़ा मूर्ख है, इतना बड़ा मूर्ख है, मूर्खों में भी मूर्ख है तो यार। यार बाठे में होती ऊर्जा, जैसे मुर्गी होती है, मुर्गी को जानबूझ के कंकड़ पत्थर खिलाया जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट उसके अंडे का कवच के निर्माण के लिए जानबूझ के उसका जो भी दाना होता है उसमें क्या डाला जाता है? कंकड़ पत्थर डाला जाता है। ठीक है, और परंतु अगर आपकी व्यवस्थाओं में अगर कंकड़ पत्थर आता है तो किसकी आवाज आती है? गड़ गड़ की आवाज आती है। ठीक है, ऐसी आती है आवाज, आती है ना आवाज? ठीक है, तो आगे देखिए यहाँ पर, तो पहली बात ध्यान रखनी, इस अवस्था में किसी रूप में काम में बताओ? पानी है? जल? जल। ये इस रूप में किसी काम में नहीं आता है। ठीक है, आई बात समझ में? इसको पहले यहाँ पे तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, अब एक बात और देखिए, यहाँ पर ये 3 अवस्थाओं में इसको ग्रहण कर सकते हैं हम। कितनी? 3 अवस्थाओं में इसको ग्रहण कर सकते हैं। ठीक है, एक तो कौन सी अवस्था में? गैस अवस्था में। एक कौन सी अवस्था में? और एक कौन सी अवस्था में? दो ठोस अवस्थाओं में। 3 अवस्थाओं में इसको जल को ग्रहण कर सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब पदार्थों को हम 3 अवस्थाओं में क्या कर सकते हैं? ग्रहण कर सकते हैं। ठीक है,
और मैंने एक और फिर बताया था कि अल्कोहल पीने वाला व्यक्ति, सीधी सी बात है, क्या होता है, उसके कोई लगभग सिंपल बीमारी नहीं होती। सीधी सी बात है, क्यों नहीं होती, क्योंकि उसका अल्कोहल, सीधी सी बात है कि किस अवस्था में वो भोजन किस रूप में ले रहा है बताओ, दर अवस्था में, ठीक है। कौन सी अवस्था में, दर अवस्था में, ठीक है। आई बात समझ में। इसी कारण उसको प्यास भी कम लगती है। क्या लगती है उसको, प्यास भी कम लगती है, ठीक है। प्यास भी लगती है तो भी वो अल्कोहल ही पीता है। क्या, प्यास भी लगती है, हाँ अल्कोहल पीता है, ठीक है। तो देखो अब एक बात सोचिए कि सर रेडॉक्स प्लस, अब दूसरी बात, जब आप पेड़ पौधे के बारे में पढ़ते हैं, आपको सर पढ़ाते, कौन से पढ़ाते पेड़ पौधे के बारे में, दोनों ही सर पढ़ा रहे, दोनों सर मिलके पेड़ पौधे के बारे में बताएंगे आपको। एक पेड़ को काटते और एक चिपकाते हैं, ऐसा ही ऐसा ही करते हो कि सही, ठीक है। एक तो पानी दे दे, एक काट दे। हाँ ऐसे करें, ठीक है। तो देखिए लल्लू, अगर यहाँ पर जैसे बालाजी वाले सर आपके हैं, बालाजी वाले सर आपको बता रहे हैं जड़ के बारे में, किसके बारे में, अब उसके बाद दूसरे आपको इसे बोल रहे हैं कि इस जड़ के बढ़ने के लिए आपको ये डालना पड़ेगा, ये डालना पड़ेगा, इतना तापमान, ये चाहिए, ये चाहिए, ठीक है। परंतु यहाँ पे उन दोनों सर से पूछना कि यहाँ पे जो प्रक्रिया हो रही है ना, वो कौन सी रासायनिक प्रक्रिया, उस रासायनिक प्रक्रिया में क्या बनते हैं बताओ, आयन बनते हैं। क्या बनते हैं, आयन बनते हैं, ठीक है। और इन आयनों के द्वारा क्या होता है इसे बताओ, इस जो आपके पोषक तत्व होते हैं उनका क्या होता है, स्थानांतरण होता है। क्या होता है, जब यहाँ पर ये आयन बनते हैं, एक आयन बनेगा और एक आयन टूटेगा, उस अवस्थाओं में ध्यान रखना कौन सी विक्रिया होती है, अपचयन और क्या आपका, जब दोनों विक्रियाएं साथ होती है तो वहां पे क्या आएगा इसे बताओ, रेडॉक्स। क्या होता है, रेडॉक्स होता है, ठीक है। आई बात समझ में। अब यहाँ पर, हाँ बोलिए, H2 को ठोस अवस्था में कैसे ले सकते हैं, ठोस, अरे बर्फ खा ले, बर्फ का यहाँ में रहती है, पानी में जाएगा, अरे टुकड़े करके खा ले उसको। यार ये होता रहे, जब आप चना खाए, जब चना तोड़ खा सके जाएगी, चना तो टूटना ही नहीं। तो काल एक चणो ले उल्टा चणो एक चना नहीं खा कौन सी बात है। आगे देखो, आप पढ़ लो, ठीक है। आगे देखिए, अब यहाँ पे क्या आएगा, दूसरी बात, अगर आपके शरीर की लेते हैं, ठीक है, शरीर में आप जो भी पोषक तत्व ग्रहण करते हैं कौन सी अवस्था में आएगा, पहले आयन की अवस्था में आएगा। किस अवस्था में आएगा, और इसी कारण हमारे शरीर में झटका लगता है। किसका, क्या लगता है, क्योंकि हमारे शरीर में क्या बनते हैं, आयन बनते हैं। अब बायोलॉजी वाले सर ने आपको बताया होगा किसके बारे में, नर्वस सिस्टम के बारे में, जो आपका कोशिका तंत्र के बारे में, जो क्या बोलते हैं उसको, तंत्रिका तंत्र के बारे में, ठीक है। तंत्रिका तंत्र की जो एक कोशिका होती है उसमें आवेगों का संचरण किस प्रकार होता है, प्लस और माइनस के रूप में होता है। किस में होता है, प्लस और माइनस के रूप में होता है। और कभी आपकी झटका भी लगा होगा, ठीक है, लगा झटका, ठीक है। इसमें क्या होता है, आयन आपके अनबैलेंस होते हैं तो क्या होगा, इसमें आपके झटका लगेगा, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि देखो यहाँ पर मान लीजिए आपको इससे पता है, मार्कर चेंज कर ले एक बार, आप कहे तो क्या कर लें, जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है, उदाहरण के लिए मान लो ए बी लिखा हुआ है, ठीक, क्या लिखा हुआ है, ए बी लिखा हुआ है, ठीक। अगर मान लीजिए आपको ये पता है कि इस ए बी को कैसे तोड़ सकते हैं, ठीक है, तो आप इसके यहाँ पर मान लीजिए इसको यहाँ से खींचने वाला कोई पदार्थ इसमें डालेंगे, यहाँ पर जैसे आसपास डालेंगे यहाँ टूट जाएगा, और बी किसको मिल जाएगा बताओ, पौधे को मिल जाएगा। आई बात समझ में, अरे समझे ना समझे बात को। जैसे यहाँ पर सोचिए, फिर वापस ये सर आपकी जड़ है, इस जड़ के आसपास क्या डालेंगे, ऐसा कोई पदार्थ डालेंगे कि हमें सर बी को, पौधे को क्या देना है बताओ, बी देना है, ठीक है। परंतु क्यों, कौन नहीं छोड़ रहा है इसको, ए नहीं छोड़ रहा है, ठीक है। तो अब एक कब छोड़ेगा, जब कोई ए को क्या आएगा बताओ, खींचने वाला आएगा। तुम यहाँ पर ऐसा कुछ डालेंगे जो ए को क्या करेगा बताओ, खींचेगा। तो जो ए को खींचेगा तो बी क्या हो जाएगा, स्वतंत्र होगा, ठीक है। और इसकी कोशिका जो यहाँ पे क्या है, इसकी जो कोशिका की दीवार को क्या कहते हैं उसको, सेल वॉल, ठीक है, वो क्या कर देगी इसको, उसके आयन विनिमय के आधार पर अंदर खींचेगी, ठीक है। और किसके पास जाएगा बताओ, पौधे के पास चला जाएगा, ठीक है। इसका मतलब एक को हमने तोड़ा, एक को क्या इसमें बनाया, ठीक है। तो यहाँ पर भी सिस्टम है, क्या होगा, एक तरफ ऑक्सीकरण होगा, एक तरफ क्या होगा इसमें आपका अपचयन। दोनों विक्रियाएं क्या होती है बताओ, साथ साथ होती है, ठीक है। और ध्यान रखना लो, फिर आपको कह रहा हूं, ये जो पूरा सिस्टम है ऑक्सीकरण अपचयन, मान लो पूरा खेल किसका है बताओ, इलेक्ट्रॉन का है। किसका है, इलेक्ट्रॉन का है। किसका है, इलेक्ट्रॉन का है। अब इलेक्ट्रॉन का क्यों है, क्योंकि सर हम पदार्थों को ना तो बना सकते हो ना ही नष्ट कर सकते हैं, परंतु इलेक्ट्रॉन क्या कर सकते हैं, हमें परिवर्तन कर सकते हैं। और आप देखिए यहाँ पे लल्लू, H और यहाँ पर हीलियम में अंतर क्या है, इलेक्ट्रॉन का अंतर, इसमें परमाणु क्रमांक बढ़ाते इसमें आपका इलेक्ट्रॉन बढ़ा, ठीक है।
तो यहाँ पर भी क्या होगा, पूरे रेडॉक्स में भी क्या होगा, ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन का ही क्या होगा, परिवर्तन होगा। यानी आपको इलेक्ट्रॉन को समझना, सीधी सी बात है। जिसको इलेक्ट्रॉन समझ में आ गया कि किसके पास इलेक्ट्रॉन आएगा, किसके पास इलेक्ट्रॉन जाएगा, उसको रेडॉक्स पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। और रेडॉक्स कितना सा है, केवल रेडॉक्स कितना सा है, O-2, यहाँ पर लिखेंगे O-2 और H+, बस ये पूरा रेडॉक्स और कुछ नहीं, ये पूरा रेडॉक्स है बस। अगर जिसको पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है, इससे आप पूरा रेडॉक्स निकाल सकते हैं। और फिक्स से क्वेश्चन आता है, कभी कभार 2 भी टपक जाते हैं, एक तो फिक्स है, 2 भी टपक जाते हैं, ठीक है। तो आगे देखो इसके बाद में भी, तो हेडिंग डालो आप, हेडिंग डालो इसमें आप भी, रेडॉक्स। रेडॉक्स का नाम क्या आएगा बताओ, अपचय, क्या आएगा, अपचयोपचय। देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, नाम भी पचे पचे आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। क्या आएगा इसमें आपका, हाँ, रेडॉक्स का नाम लिखो आप, ये अरे यार, अपचयोपचय, एक बार बोले ना, से बोलो एक बार, फिर बोले एक बार, आपका उपचय, तो मनीषा बोले एक बार, मनीषा गलत थोड़ी सब्जेक्ट है, गलत थोड़ी शब्द है, बोलो एक बार, मनीषा बोलो एक बार, बेटा आप बोलेंगे तो आगे बढ़ेंगे हमें, बोलो, इसको बोलो क्या है, एक बार बोलो मनीषा, क्या आएगा, अपचयोपचय। एक बार ऐसे बोलने से बोलो, एक बार बोले, एक बार, इसमें कुछ लिखो आप, जब सजीवों को ऊर्जा प्राप्त होती है, जब सजीवों को ऊर्जा प्राप्त होती है तो जब सजीवों को ऊर्जा प्राप्त होती है तो पहले आयन बनते हैं, इन आयनों में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण, इन आयनों में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है, जिससे एक बार ऑक्सीकरण तथा एक बार अपचयन होता है, एक बार ऑक्सीडेशन, एक बार रिडक्शन होता है, एक बार ऑक्सीकरण तथा एक बार अपचयन होता है। ये दोनों अभिक्रियाएं जहां पर साथ साथ होती है, जहां पर साथ साथ होती है, वहां पर खाली स्थान रेडॉक्स होता है। कोष्टक में रेडॉक्स होता है, कोष्टक में खाली स्थान ये लिखना आपको, क्या लिख रहा है मनीषा, क्या लिखना आपको, अपचयो, क्या आएगा बताओ, अपचयोपचय, ठीक है।
ये एनसीईआरटी का नाम है ये है ना जो इंग्लिश मीडियम वाले, इन शब्दों में उनकी फीस उड़ते हैं ऐसे में। हाँ उनमें क्या होता है बेचारे को फीस उड़ते हैं, ठीक है। वो 3 बार सोचते इसको बोलने में कैसे बोले, ठीक है देखो ये बोलो। हाँ कौन सा बच्चे बच्चे आपको देखे यहाँ ऐप बच्चे यो बच्चे देख रहे हैं, कर देखो यहाँ पर आगे देखो इसके बाद। अब हेडिंग डाल लो आप ऑक्सीकरण, क्या डाल लो ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण का दूसरा नाम आएगा उपचय, क्या आएगा बताओ उपचय, उपचयन। वहाँ दिक्कत यार बोलने का। इसमें आएगा उपचयन, क्या आएगा बताओ। देखो यहाँ पे चयन करना है, क्या करना है आपको चयन, और यहाँ पर आएगा उप, और क्या आएगा इसमें आपका चयन। इसका दूसरा नाम क्या है बताओ ऑक्सीकरण, ठीक है। क्या नाम है ऑक्सीकरण, ठीक है। क्या हाँ मैंने पहले बोला था ये बात। अरे गुरुजी ये बोलते हैं ऑक्सीकरण है, एक ऑक्सीडेंट होता है ऑक्सीकारक जो आप बात करें वो। सुने एक बार, सुने मेरी बात। इसको क्या बोलते हैं ऑक्सीकरण, इसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं रिडक्शन बोलते हैं। समझ गया ना, नहीं समझा ना अभी। अब देखा मुझे क्या कड़ा चुको जब कड़ा ये मैं जिंदा हूँ, ठीक है। अब की बार कैसे कड़ा चुक होता है आगे देखना, ठीक है। मैं कह रहा हूँ एक एक को मैं सिखाऊंगा, एक एक को, ठीक है। ये मेरी गारंटी है, हाँ बोल दिया नहीं मैंने आपको, ठीक है। आगे देखिए अब देखो आगे, ठीक है। तो पहला कौन डालो इसे बताओ। अरे पहला कौन सा डाल लो, कौन सा आएगा। हाँ हाँ जी भाई कौन है। तो एक फोन इतने एक बार होता कहते मम्मी देखो एक बार, देखो एक बार बस आवाज नहीं भाई। हेडिंग डाल लो आप। देखो यहाँ पर क्या आएगा, इसके नाम में ही क्या है परिभाषा। करण का मतलब क्या होता है, करण का मतलब क्या होता है, क्या होता है। यहाँ पर आएगा ऑक्सी और इसमें आएगा आपका ए करण। इसका दूसरा नाम क्या होता है उपचयन, क्या आएगा बताओ उपचयन, ठीक है। अब देखिए लल्लू यहाँ पर पहली बात तो ये घटना किसकी से बताऊं। अब लल्लू मैंने से बताऊं वहां पे ओई क्यों लिखा था रे, जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए आपको ऑक्सीजन चाहिए आपको, क्या चाहिए। और जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए आपको H भी चाहिए, क्या चाहिए बताओ H भी चाहिए। इसी कारण लल्लू यहाँ पर अधिकतर अभिक्रियाओं में जल बनाने और तोड़ने में काम आता है। क्या होता है अधिकतर अभिक्रियाओं में जल बनाने और किस में आता है तोड़ने में काम आता है, ठीक है। कोई बात नहीं आगे देखो। अब देखो यहाँ पर पहले बात तो सर इस ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन का विन्यास क्या आएगा बताओ 1s2 बटा 1 2s2 यहाँ पर आएगा 2p, कितना आएगा 2p4 आएगा क्या, कितना आएगा 2p4 आएगा, ठीक है। और इसका विन्यास क्या आएगा बताओ 1s1 आएगा, क्या आएगा 1s1 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए लल्लू इसके अंदर ये ऑक्सीजन किस प्रकृति का काम करता है, लेने का या फिर देने का, ठीक है। और H किसका काम करता है, लेने का या देने का, ठीक है। अब इस ऑक्सीजन का अगर विन्यास बनाते हैं तो बाह्यतम कोश में 1 2 3 4 5 और 6, कितने हो गए 6, ठीक है। हो गए 6, 1 2 3 4 5 6, कोई दिक्कत किसी को। यहाँ पे जो H है इस H के बाह्यतम कोश में कितना है 1, कितना है 1। अब यहाँ पे देखिए हमने किसकी बात करें भारती, उठिए ध्यान देखो, ठीक है। यहाँ पे है कि सर ऑक्सीजन देखो सीधी सी बात है, एक देने का काम करेगा एक लेने का। किसका स्थानांतरण होगा रे, इलेक्ट्रॉन का। किसका होगा इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। या तो इलेक्ट्रॉन लिया जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन दिया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए लल्लू इसको अष्टक पूरा करने के लिए कितने चाहिए, कितने चाहिए 2, ठीक है।
क्या इसका कोई एस्पेक्ट पूरा हुआ क्या? नहीं होगा, ठीक है। इसका पूरा नहीं होगा, ठीक है। इसका पूरा नहीं होगा गुड़िया, ये अपना एक देगा और जो देगा उसके ऊपर क्या आएगा इसे बताओ? प्लस। क्या आएगा? इसका मतलब ये इसका काम करेगा, देने का काम करेगा, और इसके ऊपर क्या आएगा इसे बताओ? ये हमेशा क्या करेगा बताओ? लेने का काम करेगा, ठीक है। क्या करेगा इसमें? एक देने का काम करेगा, क्या करेगा इसमें? लेने का काम करेगा, ठीक है। अरे मैं हाथ धोने की अलग अलग बात करी तुम्हें। इसने एक दिया है, इसने कहीं से 2 का जुगाड़ किया, ठीक है। कितने का? 2 का जुगाड़ किया। अब देखो यहाँ पर सर ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन क्या करेगा? लेने का काम कर रहा है, और ये क्या कर रहा है? देने का काम करेगा। अब इसे बताओ जो लेता है वो प्रकृति में क्या बनता है? ग्राही। ग्राही क्या बोलते हैं? ऋणी। क्या बोलते हैं? तो इसका नाम क्या होगा रे? ऋणी। क्या नाम होगा? हाँ यहाँ पे क्या आएगा इसे बताओ? ऋणी। और इसका नाम क्या आएगा इसे बताओ? धनी। क्या आएगा इसका नाम? धनी। क्या आएगा इसे बताओ? धनी, ठीक है। समझ के बात को? अरे कोई दिक्कत किसी को? अब आप मेरे को से बताइए, एक बात सोचिए, कहीं पर मैंने ऐसे लिखा हुआ है A+। क्या लिखा हुआ है? A+, ठीक है। अरे समझ ले लो, ठीक है, समझ ले एक बार। उसके बाद में कि सर यहाँ पे इसने 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो बताओ 1 इलेक्ट्रॉन देने पे धनी बना ऋणी? धनी। और यहाँ पर इसने 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, अब क्या बनेगा इसे बताओ? ये ऋणी। क्या बन जाएगा? ऋणी। तो एक बात तो ये समझ में आनी चाहिए कि जो इलेक्ट्रॉन लेगा वो तो क्या बनेगा? जो देगा क्या बनेगा? धनी, ठीक है। आगे बात समझ में? अब आप दिमाग लगाइए कि आवर्त सारणी में ऐसे कौन से हैं कि जो देने का काम करते हैं, जो लेने का काम करते हैं? वो बताए थे ना सर लगभग अगर हम पहले, दूसरे, तीसरे वर्ग की बात करते हैं तो क्या करते हैं? देने का काम करेंगे। और वर्ग नंबर पीछे वाले क्या करेंगे बताओ? लेने का काम करेंगे। किसका काम करेंगे? लेने का काम करेंगे, ठीक है। इसका मतलब धनी कौन से कहलाएंगे बताओ? पहले वाले। और ऋणी कौन से कहलाएंगे? बाद वाले कहलाएंगे, ठीक है। आगे बात समझ में? अरे कोई दिक्कत किसी को? तो ये बात तो एक बार लिखो, तो लिख लो समझने के लिए कहीं पर लिख लो ऐसे हिंट में, ये बातें यहाँ बीच बीच में आएगी, ठीक है। लिख लो भाई, धनी का मतलब क्या होगा? ऋणी का मतलब क्या होगा? हाँ कोई बात नहीं, ठीक है। और ऊपर कॉपी को लिख लो ऐसे हिंट था कहीं पर। हाँ धनी देने वाला और ऋणी लेने वाला, इलेक्ट्रॉन की बात हो, ठीक है। यहाँ पे आगे देखिए भाई, उल्टी बात कर, उल्टी कर बात, इस घुमा के बात को घुमा वापस। हाँ भाई आगे देखो भाई, आप सुनना ध्यान से एक बार बेटा, आवाज नहीं हाँ धनी देने वाला होता है, ऋणी लेने वाला होता है। अगर ये मेरे को देगा तो मैं क्या बन जाऊंगा? ऋणी बन जाऊंगा, ठीक है। हाँ आगे देखिए, ठीक है। अगली बात देखो, इसकी जो पहली परिभाषा, अब क्या होता है कि लगभग ऑक्सीजन अपचयन की लगभग 5 परिभाषाएं, कितनी लल्लू? 5 परिभाषाएं, ठीक है। जिनमें से एक परिभाषा इलेक्ट्रॉनिक अवधारणा के आधार पे है और 4 परिभाषाएं ऐसे लेने प्लस देने पे, कभी ऑक्सीजन आएगा, कभी एच, कभी ऋणी, कभी धनी। तो यहाँ पे देखिए पहली परिभाषा कौन सी इसकी, ठीक है। ऑक्सीजन का यहाँ पर आएगा ऑक्सीजन, इसलिए लिखो आप ऑक्सीजन, क्या आएगा? ऑक्सीजन का जुड़ना, क्या आएगा? जुड़ना, ठीक है। अगर जिसके पास भी ऑक्सीजन जुड़ रहा है, इसका मतलब उसका क्या हो रहा है? मतलब उसका होगा, जो बनेगा उसका होगा, बताओ ऐसे बताइए। जिनके साथ अगर क्या जुड़ रहा है? ओ जुड़ रहा है, ठीक है। तो ओ जुड़ने वाले का होगा, जो बना था उसका होगा। किसका होगा? जुड़ने वाले का, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर, तो पहली कौन सी बताओ? ऑक्सीजन का जुड़ना, ठीक है। क्या आएगा? ऑक्सीजन का जुड़ना, ठीक है। तो अब एक उदाहरण लेते हैं। यहाँ पर मान लो कि आपके सामने कौन है? H2। बताओ यहाँ पे मैंने H2 क्यों लिखा, यहाँ पे H क्यों नहीं लिखा? एमिडियो अवोगाद्रो। एमिडियो अवोगाद्रो कहता है कि यहाँ पे परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, अपन रासायनिक विज्ञान क्या करता है गुड़िया? भाग लेता है, ठीक है। स्वतंत्र अवस्था में कौन रहेगा? अणु रहेगा। कौन रहेगा इसमें? अणु स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, किसके अनुसार? अवोगाद्रो, ठीक है।
अब यहां पर है कि जैसे इसके साथ ये कह रहा है कि ऑक्सीजन का जुड़ना, क्या आएगा? ऑक्सीजन का जुड़ना, ठीक है। अब बताओ यहां पर क्या आएगा से बताओ? O2, क्या आएगा बताओ? O2, ठीक है। अब लल्लू यहां पर आपको जोड़ना भी आना चाहिए, यू नो, जुगाड़ है, जुगाड़ करना आना चाहिए आपको, ठीक है। और जिंदगी की शुरुआत कहां से होती है बताओ? जुगाड़ से होती है। कहां से होती है? जुगाड़ से होती है, ठीक है। आगे देखिए आप, बस मेरा दुख की दिख नहीं रहा आपको, दुख अब देखो यहाँ पर लल्लू, एक बार सुनिए, हमने पढ़ा था केमिकल बॉन्डिंग, क्या पढ़ा था? केमिकल, गुड़िया देख लो एक बार, ठीक है। केमिकल बॉन्डिंग, बताओ इन दोनों के बीच में कौन सा बंधन है? सहसंयोजक बंध है। कौन सा बंध है? सहसंयोजक, ठीक है। अरे H बंद नहीं, यहाँ पर H बंद में तो अलग होना चाहिए, ठीक है। आगे देखो एक बार, तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में कौन सा बंध है से बताओ? आगे देखो यहाँ पर, इसमें कितना आ गया सर? यहाँ पर इसके भी 2 है, ठीक है। अब देखो एक बार, बेटा आवाज नहीं फालतू। इसमें क्या करना है कि सर अब आपके पास इसको तोड़ने के 2 तरीके मैंने बताया था। एक तो कि यहाँ पे समान से विखंडन बताया कहीं पर नाम, मुक्त मूलक का निर्माण होना, ठीक है। अगर ये लल्लू, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हैं, कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब 2 है तो इस प्रकार है कि सर ये वाले हैं। अब यहाँ पर देखिए, जब दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, इसके पास चला गया और इसके पास इलेक्ट्रॉन चला गया, ठीक है। इस अवस्था में मुक्त मूलक बनेगा। क्या बनेगा? मुक्त मूलक बनेगा, सीधी सी बात है। क्या बनेगा रे? किसी के ऊपर कोई चार्ज नहीं आएगा, इसका मतलब आयन नहीं है, आयन नहीं तो क्रिया नहीं करेगा, सीधी सी बात है। अब यहां पर फूट डालो, राज करो। क्या करेंगे कि सर इन दोनों में थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ क्या करेंगे, हम अंतर करेंगे, ठीक है। कि मान लीजिए एक है, इसको ज्यादा चाह रहा है, इसको कम चाह रहा है, ठीक है। ज्यादा चाहेगा तो अपना इसको दे देगा, तो देगा तो यहाँ पे क्या आएगा से बताओ? प्लस, इसमें क्या जाएगा से बताओ? माइनस, ठीक है, सीधी सी बात है। आगे बात समझ में? तो एक पे क्या आएगा से बताओ? प्लस, एक पे क्या आएगा? माइनस, ठीक है। माइनस वाले को देखा, हाँ, माइनस वाले को देखा, कौन? ये प्लस वाला। अरे हमें क्या करना है? 2 इलेक्ट्रॉन थे ना, इन इलेक्ट्रॉन ने क्या करना है? समान से विखंडन करना है। एक के पास प्लस, एक के पास क्या करना है? माइनस करना है, ठीक। आगे बात समझ में? जैसे ही प्लस माइनस, तो यहाँ पर भी क्या होगा बताओ? एक पे क्या हो जाएगा? प्लस, और एक पे क्या हो जाएगा से बताओ? यहाँ पे से मान लो ये बन जाएगा, एक पे ये बन जाएगा, सीधी सी बात है। एक यहाँ पर देगा, एक यहाँ पे लेगा, ऐसा कुछ बन जाएगा सिस्टम। यानी हमें क्या बनाने से बताओ? आयन बनाने। क्या करने हैं? आयन बनाने, ठीक है। अब हमें एक बात ऐसी याद हो गई, ठीक है, सिंपल सी, कि सर मैं दोनों को ऐसे बना के लिख सकता हूं कि यहां पर H प्लस, क्या कर दिया मैंने? H प्लस, मैंने दोनों को क्या कर दिया? भ्रमित किया, दोनों इलेक्ट्रॉन निकाली यहां से, ठीक है। और इसको क्या कर दिया मैंने? O माइनस का 2, ऐसे कर दिया। लो आगे बात समझ में? ये तो क्या बन गया सर? माइनस का 2, और ये क्या बन गया बताओ? प्लस का। ये भी कितना है देखो, यहाँ पे आयन बैलेंस होंगे, ठीक है। आयन यहाँ पे कितने हैं? इसमें आएगा 2, तो 2 में क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर भी 4, हाँ बाद में कर लेंगे। देखो यहाँ पे कितने हैं? 2 निकले तो कितने आ गए? 2, ठीक है। देखो इस चीज का ध्यान रखना, बार बार चक्कर पड़ेगा, ठीक है। बताओ यहाँ पर आयन कितने हैं? ये आयन का लगेगा, ध्यान रखना। क्या लगेगा इसमें आपका? आयन। आवेश कितने इसके ऊपर है? आवेश भी यहाँ पर इसके ऊपर 1 है, इसके ऊपर आवेश कितना है? 1 का, ध्यान रखना। आयन कितने हैं? 2, तो आवेश कितना हो जाएगा फिर? 2 हो जाएगा, ठीक है। अरे चीज ध्यान रखना, आगे काम में आएगी फिर। इसी प्रकार यहाँ पे देखिए, इसके ऊपर आवेश कितना है और आयन कितना है, ठीक है। अगर हम दोनों आयनों की बात करें, टोटल आवेश कितना आएगा? 4। कितना आएगा? समझ रहे हैं बात को? ये चीज ध्यान रखना, आगे काम करेगी। जिसे लिखा मैंने यहाँ पे लिखा 3H प्लस, क्या लिखा? इसके सर यहाँ पर 3 आयन है, इनके ऊपर क्या है? प्लस 1 आवेश। आयन कितने यहाँ पे? 3। अगर मैंने ऐसे कर दिया, बताओ आवेश कितना है? आयन कितना है? 1। समझ गए बात को? इस चीज का आपको ध्यान रखना, ठीक है। इसका मतलब सर यहाँ पे क्या हुआ कि इसके साथ कौन जुड़ा है? O जुड़ा है। क्या जुड़ेगा इसके साथ? O जुड़ेगा। O तो इस अवस्था में माइनस का 2 आएगा, ये क्या आएगा इसे बताऊं? आगे बात समझ में? अब देखो यहाँ पर अगला काम क्या होगा कि सर हमने यहाँ पर ये बना लिया, यहाँ पर बन जाएगा 2H प्लस, ठीक है। और यहाँ पे क्या आएगा इसे बताऊं? माइनस का क्या आएगा? ये बन गया, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को? और कोई समस्या? अरे भाई यहाँ पे O कितने थे? 2, और 1 O ने कितने दिए? 2, तो 2 कितने देंगे? 4, तो टोटल कितना आएगा? 2 दूना 4 ही आएगा, ठीक है। यहाँ पर और यहाँ पे कितना है? कितना है यहाँ पर? यहाँ पर 2 है, ठीक है। आयन भी कितने यहाँ पे? 2। इसके लिए 1 आवेश, 2 के लिए कितना होगा? 2 आवेश, ठीक है।
समझ की बात को। अब क्या होता है लल्लू, यहाँ पर एक बार में सिर्फ दोनों में 2 2 कॉमन है, हटा दिया, ठीक है। अब क्या करता हूँ, यहाँ पर इसकी संयोजकता इसके नीचे आएगी और इसके नीचे आएगी ऐसे। तो यहाँ पे देखो H, यहाँ पे आएगा 2 और यहाँ पर आएगा O। आगे बात समझ में। और ये एक को यहाँ पे क्योंकि प्रदर्शिकरण की अवस्था नहीं है तो क्या बन जाएगा बताओ, H2 बन गया। क्या बन गया, H2, ठीक है। और यहाँ पे लिख देंगे ये बन गया आपका H2। अब बात ये होती है, कभी कभार आपने सुना है, जैसे मान लीजिए कोई मेरे आगे चल रहा है तो मैं बोलूँगा मेरे आगे क्यों चल रहा है, फिर वो बोलेगा मेरे पीछे क्यों चल रहा है। आई बात समझ में। अरे समझे ना समझा, कोई मेरे आगे चल रहा है तो वो बोलेगा कि भाई मेरे आगे क्यों चल रहा है, ठीक है। वो बोलेगा तो मेरे पीछे क्यों चल रहा है, न्याय की बात है ना, न्याय की बात, पुलिस की, ठीक है। तो बात यहाँ पर ये है कि लल्लू, अगर मैं से कहूँ कि सीधी सी बात है कि हमारा एक नियम बना लो कि जो बाद में आएगा सीधी सी बात है वो इसके साथ जुड़ जाए। ऐसे तो भी कह रहा है कि सर ओ के साथ कौन जुड़ा है, H जुड़ा है, ठीक है। और H बोलेगा कि मेरे साथ कौन जुड़ा है, नहीं पहली ओ चो पहली पास ओ चो, ठीक है। यहाँ पर तो यहाँ पर आएगा ऐसे, मान लो कि सर H के साथ कौन जुड़ा है, ओ, तो O का जुड़ना क्या कहलाएगा। अब पहचाने कैसे कि यहाँ पे किसके साथ कौन जुड़े है, पहचाने कैसे। अरे जो जिसके साथ जुड़ेगा वो तो क्या रहेगा, आधार रहेगा ना। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा, देखो क्या लिखूंगा, ये तो बन गया, कोई दिक्कत किसी बना लो कैसे। यहाँ पे क्या आएगा प्लस और यहाँ पे क्या आएगा O माइनस का 2, ठीक है। अब मैं लिखूंगा, देखो बोलने का तरीका, H2 का ऑक्सीकरण किस में हो रहा है, H2 में हो रहा है। इसका मतलब H2 के साथ कौन जुड़े है, समझ गए बात को। इसी प्रकार लिखता O2 के साथ H जुड़ रही है, ठीक है। और क्या बन रहा है बताओ, H2। तो यहाँ पे O2 का क्या हो रहा है बताओ, ऑप्शन हो रहा है, क्या हो रहा है। अरे समझ गए बात को, दोनों साथ साथ क्या बन जाएगा। तो हम पहले क्या पढ़ेंगे इसे बताओ पहले। तो ये से कह रहा है कि H2 का किस में हो रहा है, यानी H2 के साथ कौन जुड़ा है, O जुड़ा है, ठीक है। समझ गए ना बात को, इसमें कोई दो राय है क्या, बड़ी में तो का काम है नहीं। तो अब बताओ कौन आगे और कौन पीछे, कौन किसके पास आ रहा है, OH के पास आ रहा है, न कि HO के पास जा रहा है। समझ गए तनु, क्या समझा आप। H के पास कौन आ रहा है, न कि H किसके पास आ रहा है, और क्या बन रहा है इसे बताओ, H2 बन रहा है, ठीक। कोई दिक्कत किसी को, बस बोलने का ही तो तरीका है, और क्या है, हर से भाई बोलने का तरीका है, ठीक है। कोई कैसे बोलता है, कोई कैसे बोलता है, ठीक है। कोई काम बिगड़ता है, कभी क्या होता है काम बन जाता है। तो लिखो इस चीज को, आप लिखिए, आप लिखो, आप लिखो इस प्रकार लिख लो आप, ठीक है। पहले लिखो इसमें ऑक्सीजन का जुड़ना, हाँ ऑक्सीजन का जुड़ना याद कर सकते हो इसे। भाई मान लीजिए कोई कहे कि मैं खुद आऊं या ठीक है, तो बता दो ऑक्सीजन ऑप्शन, सीधी सी बात है। भाई ज्यादा पावर किसकी है, उदाहरण के लिए इसकी पावर कम है, की पावर ज्यादा, ठीक है। लिखो ऑक्सीजन का जुड़ना, तो इसमें लिखो किसी तत्व या यौगिक के साथ ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का जुड़ना या यौगिक के साथ, यौगिक क्या होते हैं, हाँ, तो इसमें लिखो किसी तत्व यौगिक के साथ ऑक्सीजन का जुड़ना, कैमरा चल रहा है बिल्कुल, का जुड़ना क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। अगला उदाहरण और देखिए आप, तो ये लिख लो आप उदाहरण कैसे बना, ठीक है। अभी तो क्या है कि इस लग रहा है ताजा है, तो हाँ हमें आता है, ठीक है। बाद में हम कुछ नहीं आता। आजकल बेल भी मनुष्य की बाप होने लग गई यार, बायोलॉजी से पूछूंगा ऐसी बात हो सकती है क्या, बेटा दो इसको, डर पा रहे मेरे को जीतूंगा मैं, लग रहा है मैं। समझ भी नहीं आया, अरे तेरी माथे में क्या है ये अब बताओ
इधर आओ, आ जाओ सामने आ जाओ। देखो इधर एक बार देखो, यहाँ पर लल्लू यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पर इसका किया मैंने प्लस, कितना बन गया इसका, ये कैसे बना बताऊँ क्या, ये कैसे बना, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक समस्या ये है कि हम इतना भी हम चाहत पैदा नहीं कर सकते कि दूसरा क्या कर दे, हम नुकसान कर दे, ठीक है, ठीक है। क्योंकि सर इन दोनों में कैसा बनता है, जब दोनों बने थे उस समय दोनों के बीच में शर्त क्या थी, दोनों के बीच में शर्त ये थी, कैसा बनेगा इसे बताऊँ, सहसंयोजक, ठीक है। जब यहाँ पर दोनों इलेक्ट्रॉन क्या आए थे, अपनी इच्छा से आए थे, अपनी इच्छा से जाएंगे, ठीक है। तो सीधी सी बात है कि हम ये नहीं कर सकते कि ए के ऊपर प्लस ए के ऊपर माइनस, हम ये नहीं कर सकते, ठीक है। इसी वजह से इसी बात को ध्यान में रखते हुए, कौन सी बात को, सहसंयोजक वाली बात को ध्यान में रखते हुए कि या तो दोनों जाएंगे साथ साथ जाएंगे, और या फिर हाँ? तो यहाँ पर है कि सर ये दोनों ही इतने हैं कि दोनों क्या करेंगे, यहाँ पे अपना इलेक्ट्रॉन देंगे साथ साथ, ठीक है। क्या करेंगे, दोनों इलेक्ट्रॉन, ठीक है, मैं तू देगा तो ये भी देगा साथ साथ में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा बताओ, ये भी H प्लस और ये भी बन जाएगा H प्लस, ठीक है। आगे बात समझ में। अब क्या होगा कि यहाँ पे कितने बन जाएंगे बताओ, 2H प्लस बन गए यहाँ पर, ठीक है, अरे बन गया, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे भी क्या बन जाएगा, इसी प्रकार सिस्टम इसमें था, ठीक है। तो इसमें भी क्या आएगा बताओ, ये 2 2 देंगे, यहाँ पर कितना आएगा इसे बताओ, माइनस का कितना बन जाएगा, 2 बन गया, ठीक है, बन गया। आगे देखो उसके बाद में अब क्या करना है, यहाँ तक ये काम हो चुका है हमारा, ठीक है। अब देखो आगे, अब ये से कह रहा है इनका एक सिस्टम होता है जोड़ने का, कि सीधी सी बात है कि हमने जब पढ़ा था कहीं पर निश्चित, मैं बताऊं आपको, निश्चित अनुपात का नियम पढ़ा आपने, निश्चित अनुपात का नियम की पदार्थ निश्चित अनुपात में, अरे जब डाल्टन का नियम पढ़ा था ना, जब रदरफोर्ड से पहले, ठीक है, हमने वहां पर तत्व क्या होते हैं, निश्चित अनुपात में जुड़ते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, निश्चित अनुपात में, ठीक है। अब देखो ऐसे कह रहा है कि यहाँ पर कितना है सर, इसको लिख लो आप H प्लस, इसको लिखा आपका O माइनस का 2, क्या लिखा, O माइनस का 2, ठीक है, समझ गए बात को। नहीं यहाँ पे क्या कर, दोनों क्या, यहाँ पे से मान लो 2 से काट दिए, से मान लो, ठीक है, कोई दिक्कत। अब क्या करते हैं, यहाँ पर भी क्या है प्लस, यहाँ पे कैसे बताओ माइनस है। अब इनमें क्या होगा, इसकी संयोजकता इसके साथ जाएगी, इसकी संयोजकता इसके साथ जाएगी, तुल्यांक की बार क्या होता है, तुल्यांक की बार होता है। यानी ऐसे कह रहा है कि सर यहाँ पर एक H के साथ क्या होंगे, यहाँ पर सॉरी 2 H के साथ क्या होगा, एक ऑक्सीजन होगा, ठीक है। जब क्या होंगे आपस में दोनों बैलेंस होंगे, ठीक है। क्यों होंगे, क्योंकि सर सीधी सी बात है कि दोनों की ऊर्जा इस प्रकार की है कि जब 2 H आएंगे और क्या होगा, एक O आएगा, जब लगभग क्या होगी, दोनों की ऊर्जा समान होगी, इससे मान लो, समझो कुछ बात को। अरे एक बात और देख, मान लीजिए तो ऐसी कोई चीज है जिससे मान लीजिए जिसमें तेरे को ऊर्जा कम मिलेगी, वो चीज ज्यादा खानी पड़ेगी, ठीक है। मैं बताऊं आपको, एक तो मान लीजिए आप जैसे आप लड्डू खा रहे हैं, ठीक है, जो बनी हुई देसी घी वाली, ठीक है, जो सर्दी में बनते हैं, ठीक है, वो खा रहे हैं, और एक आप केवल ऐसे मान लो कि जो दलिया वो खा रहे हैं, ठीक है। तो आपको दलिया ज़्यादा खाना पड़ेगा जबकि लड्डू कम खाना पड़ेगा, क्योंकि सर उसमें क्या है कि लड्डू में ऊर्जा क्या है, ज़्यादा है, वसा भी, ठीक है, जबकि उसमें केवल क्या है, विशेषकर कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। तो यहाँ पर भी ऐसा है कि अगर मैं दोनों को क्या करूँगा कि निश्चित अनुपात का नियम है, क्या आएगा, निश्चित अनुपात का नियम, ठीक है, दोनों में अनुपात के होने से सेम, यहाँ पे कितना है प्लस, यहाँ पे क्या आएगा। तो इसी बात को ध्यान में रखते क्या करते हैं, इसकी संयोजकता इसके नीचे और इसकी इसके नीचे, जब 2 हाइड्रोजन के साथ ये ऑक्सीजन जुड़ेगा, 2 हाइड्रोजन के साथ, हाँ, तो फिर 2 ऑक्सीजन हाइड्रोजन लेके आओ ना, तो इसकी ऑक्सीजन जोड़ने की जरूरत नहीं, किसकी, इस ऑक्सीजन की से वो हाइड्रोजन के साथ जोड़ने की जरूरत नहीं है। नहीं, जोड़ने की जरूरत क्यों है, यहाँ पर ये से कह रहा है कि इसकी संयोजकता लिखने का तरीका है कि भाई यहाँ पर कितने आएंगे, 2 H आएंगे और यहाँ पे कितना आएगा, 1 ऑक्सीजन आएगा। अब तो क्या बोल रहा है कि भाई यहाँ पे इसको लाने की अवस्था, अगर वहाँ पे अगर 2 हाइड्रोजन है, हाँ, तो ऑक्सीजन की चाहिए तो अरे तो H थोड़ी जुड़ेगा भाई, आप इससे कह रहे हैं कि 2 H और यहाँ पे H थोड़ी जुड़ेगा, ठीक है। इनके ऊपर कुछ जुड़ने का कोई ना कोई सिस्टम तो होगा, सीधी सी बात है, सिस्टम भाई, कोई ना कोई तो होगा सिस्टम, सीधी सी बात है। क्योंकि सर यहाँ पर ये भी क्या भी उदासीन अवस्था में, भी किसी अवस्था में, उदासीन अवस्था में, ठीक है भाई। ये भी या तो, अरे एक बार बताऊं, कोई एक जगह खाली करेगा, एक के पास क्या होगी, एक के पास जगह होगी, एक के पास क्या होगा एक्स्ट्रा, तो ये दोनों में क्या बनेगा बताओ, बंद बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, सीधी सी बात है, क्या बन जाएगा इसे बताऊं, यहाँ पर माइनस का 2 था, यहाँ पे कितना प्लस का, तो इसका मतलब इसकी इसके नीचे आएगी, इसकी इसके नीचे आएगी, ठीक है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि आपको ये मालूम चल जाएगा कि इसके साथ H के कितने परमाणु आएंगे, ठीक है।
और इससे मालूम चल जाएगा कि सर O की कितने परमाणु होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा बताओ H2, यहाँ पे क्या आएगा बताओ, वो तो क्या बन जाएगा आपका H2 बन जाएगा, ठीक है। तो हमारी पहली परिभाषा कौन सी बताओ, ऑक्सीजन का जुड़ना, ठीक है। आगे देखो उसके बाद में अगला उदाहरण और देखिए हम, अगला उदाहरण आप पढ़ोगे, ठीक है। एक है Mg और आपका O है, करो इसको, ठीक है। क्या बन जाएगा Mg+2, बनाओ 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 बनाओ, क्या बन जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। कैसे बनेगा देखो यहाँ पर Mg+ का कितना होता है 2, ठीक है। कौन सी वर्ग का ये वर्ग नंबर 2 का, ठीक है। और ऑक्सीजन क्या आएगा माइनस का 2, क्या आएगा माइनस का 2, इसके नीचे आएगी तो यहाँ पर आएगा Mg+ का 2, सॉरी यहाँ पे 2, वो भी कितना आएगा कट जाएगा, तो क्या बन जाएगा बताओ मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो, यहाँ पे मैग्नीशियम का ऑक्सीकरण मैग्नीशियम ऑक्साइड में हो रहा है, हाँ मैग्नीशियम ऑक्साइड का, सॉरी मैग्नीशियम का ऑक्सीकरण मैग्नीशियम ऑक्साइड में हो रहा है। अगला उदाहरण लिखिए आप, और भी है, अब एक एक लिखना, ठीक है। आप बनाओगे एक Zn+O, ठीक है, और एक है Mg+F2, एक है Mg+Cl, और यहाँ पर कर दिया H2 वाला कर दिया एक, उसके बाद में है एक H2 और आपका एक है S, ये ठीक है। इनकी बनाओ क्या क्या बनेगा, ठीक है। एक और लिख लेते हैं यहाँ पे FeCl2, यहाँ पे भी Cl2 बनाओ, प्लीज बनाइए आप। क्या है मनीषा, रोटी लाइए आज, रोटी लाइए, रोटी लाइए, चाहिए थैली में बांध के लाइए सर। क्या क्या ला दी टिफिन में, रोटी सब्जी, बताओ बताओ फिर बताओ। यानी कुछ उदाहरण दे रहा हूँ, ठीक है, आप घर पे करके लाओगे, ठीक है। उदाहरण दे रहा हूँ, ठीक है आपको, एक है SnCl2, यहाँ पर आएगा फिर Cl, और उसके बाद में आ जाएगा HgO, ठीक है। ये काम आप घर पे करके लाओगे, ठीक है। आप हैं घर नहीं जाओगे बेटा, घर जाया करो, जाने के लिए घर ही और कोई नहीं है, ठीक है।